गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम इंडियन एक्सप्रेस करेंगे और देखेंगे इस न्यूज़पेपर में क्या क्या है। तो पहली न्यूज़ है हमारी यूसीसी से रिलेटेड, जो कि मैंने कल भी वीडियो बनाई थी उत्तराखंड के यूसीसी पे, उसमें क्या खामियां है। तो उसी पे हाई कोर्ट ने आज बात की है कि लेट्स से उन्होंने क्या की वर्डिक्ट दिया। सो हाई कोर्ट ने वही बोला है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन की सेक्रीफाइस हो रही है और प्राइवेसी पे हमला हो रहा है, और जो कि चाइल्ड उस लिव इन रिलेशनशिप से बॉर्न होगा उसकी भी प्राइवेसी थोड़ी लीक होगी। और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हाई कोर्ट ने, लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे ये खबर बनी रहेगी तो आगे कवर करेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है इस केस में। और आगे देखते हैं, ये फ्रांस वाली न्यूज़ भी जो है हम देखेंगे, ये अभी चर्चा में रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल आते रहेंगे, ये अभी नहीं करते हैं, ये मैगजीन वगैरह से कर लेंगे बाद में। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज पे बहुत ही तीखा सवाल पूछा है और एक तरीके से बहुत ही तीखी टिप्पणी की है कि आर वी नॉट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट। ये हम अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं जब भी फ्री बीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो बस इतना थोड़ा सा नोट डाउन करते रहना कि ये बोला गया है। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट। एक ये है न्यूज़ जिसमें बताया गया है, एसर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट 2024। एसर जो है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इसमें ये बोला है कि अनएजुकेटेड मदर जो है, अनस्कूल्ड मदर जो है, ये इनका जो परसेंटेज है वो कम हुआ है पिछले 8 सालों में। 2016 में 47 था, 2024 में 29% अनस्कूल्ड मदर्स हैं। तो एक काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो कि हमें याद रखनी है। सर्व शिक्षा अभियान जो कि अभी समग्र शिक्षा बन गई है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये डेटा हमें नोट डाउन कर लेना है, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एलिमनी और मेंटेनेंस कैन बी ग्रांटेड इवन व्हेन मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू मैरिज। मतलब अगर शादी खत्म हो गई है, मतलब टूट गई है या कुछ इनवैलिड हो गया है, तो उसके बाद भी वीमेन जो है एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जा सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी अच्छी बात बोली है कि इलीगल लेजिटिमेट वाइफ और फेथफुल मिस्ट्रेस वर्ड, ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एडवोकेट से कि ऐसे वर्ड्स यूज़ ना किए जाएँ। तो इन्हें भी हम थोड़ा अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। जब भी वीमेंस के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हम ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट की कोट कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला है अननेचुरल सेक्स विद वाइफ विदाउट कंसेंट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो इसके बारे में देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले समझते हैं अननेचुरल सेक्स क्या होता है। नेचुरल सेक्स होता है कि नॉन वेजाइनल सेक्सुअल एक्ट को बोलते हैं, जिसमें एनल सेक्स और ओरल सेक्स होता है, और सेक्स विद एनिमल्स जिसे हम बेस्टेलिटी भी बोलते हैं, और नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट भी आता है अननेचुरल सेक्स में। सो ये 2018 में एक कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, 2018 में आया था। उस कोर्ट का नाम, केस का नाम था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इसमें आईपीसी 377 जो कि अननेचुरल सेक्स को डिक्रिमिनलाइज करती है। लेकिन ये तीनों जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया, ये तीनों पॉइंट अननेचुरल सेक्स में अभी भी वैलिड है, बट होमोसेक्सुअल कंसेंट सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया है सिर्फ। बाकी नॉन वेजाइनल सेक्सुअल एक्ट और सेक्स विद एनिमल एंड नॉन कंसेंसुअल सेक्स को अभी भी क्रिमिनलाइज किया हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या बोला है हाई कोर्ट ने कि अननेचुरल सेक्स विद वाइफ विदाउट कंसेंट इज़ नॉट ऑफेंस। तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स ऑफेंस नहीं है। और हमें इतना याद रखना है आईपीसी 377 क्या है, आईपीसी 377 क्या है, और नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमें याद रखना है। ये केस किया था जिसने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को आईपीसी सेक्शन 377 के अंदर। बाकी ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखें। एक न्यूज़ ये है, अभी हमें पता है फ्रांस में इंडिया और फ्रांस मिलकर एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उन्होंने पहले एआई की तारीफ की है कि एब्सोल्यूट अमेजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल है हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और वेरियस अदर सेक्टर्स में। और उसी टाइम इसके काफ़ी नुकसान भी हैं क्योंकि ये बायसनेस भी दिखाता है। और एक एआई के बारे में बात की थी पीएम मोदी ने, उसको भी आप कोट कर सकते हैं, वो उनकी स्पीच में जाके देख सकते हैं। एक नया कंट्रोवर्सी आई है, हमें देखना है कि ऑब्सनिटी के बारे में देखना है, ये क्या होती है, इसका क्या मतलब है, कब कभी ये लोगों के ऊपर लागू हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑब्सनिटी इन इंडिया। इट इज सेक्शन 294 ऑफ पीएनएस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेंस के लिए याद रख सकते हैं मेंशन करने के लिए अगर ऑब्सनिटी पे कोई क्वेश्चन आता है। लेट्स सी कि हर कोई सेल करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, एडवर्टाइज करता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑब्ससीन बुक से भी हो सकता है, पेंटिंग कोई बनाता है, फिगर्स बनाता है, या कोई भी अदर मटेरियल। तो ये सब ऑब्सनिटी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऑब्सनिटी को इंक्लूड किया गया है। और लेस्पिशियस और अपील टू द प्रोरिएंट इंटरेस्ट, लेट्स से इसका क्या मतलब है, बीच बीच में हम मतलब पे देखते हैं। प्रोरिएंट मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी इसका मतलब यही होता है। सो कोई भी चीज़ जो सेक्सुअली अपीलिंग हो, या कोई नग्न अवस्था में कोई चल रहा है, कोई फोटोशूट करा रहा है, पेंटिंग बनाई है कोई ऐसी, तो वो सब ऑब्सनिटी में आता है। और इसमें देखते हैं पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट इसमें है 2 ईयर पनिशमेंट, फाइन
5,000। जो पहली बार ये ऑफेंस करता है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा है, फाइन 5,000 है। और कोई दूसरी बार करता है तो 5 साल की सज़ा, 10,000 का फाइन। और अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट डालता है ऑब्ससेनिटी का तो लेट्स सी मतलब सेक्शन 67 ऑफ 88 2000 के तहत पनिश किया जाता है। और पनिशमेंट देखते हैं 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 लाख फाइन लगेगा फर्स्ट ऑफेंस वाले को। सेकंड या कोई कंटिन्यूटी में कोई या करता रहता है तो उसके ऊपर क्या है 5 साल का इम्प्रिजनमेंट, फाइन है 10 साल का। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑब्ससेनिटी का केस जो आया था वो एक बुक थी जिसका नाम था लेडी चैटरले लवर। तो इसे 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्ससीन का के अंदर इसे बैन किया था इस बुक को। और उस केस का नाम था मंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हमें याद रखना है। बस बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक से, जो कि है आइंस्टीन रिंग। ये जो ESA जो है इसने अपने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया आइंस्टीन रिंग। तो इसके बारे में पता देखते हैं क्या है। आइंस्टीन रिंग इज अ रिंग ऑफ लाइट दैट में फॉर्म अराउंड डार्क मैटर, गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। डार्क मैटर है बेसिकली, मान लीजिए ये कोई गैलेक्सी है, इसके चारों तरफ कोई लाइट है। इस लाइट, ये जो लाइट है इसके चारों तरफ जो लाइट है इसे आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। तो ये गैलेक्सी के आसपास भी हो सकती है, खूब सारी गैलेक्सी के चारों तरफ हो सकती है, और कोई भी डार्क मैटर जो कि हमें दिखता नहीं डार्क मैटर उसके चारों तरफ भी हो सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? इसका बेसिकली यूज़ ये है कि when massive celestial body create gravitational field which distorts amplify light from distant galaxy that are behind it but in same line of sight, the body causing the light to curve and called gravitational lens। बेसिकली इसका यूज़ ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि डार्क मैटर कहाँ पर है, और काफ़ी चीज़ें जो कि हमें अभी पता भी नहीं है स्पेस के बारे में, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है। तो आइंस्टीन रिंग हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि अभी भी रिसर्च का पार्ट है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि आइंस्टीन रिंग क्या है? ये रिंग ऑफ लाइट है जो कि जिसके चारों तरफ होती है, डार्क मैटर के चारों तरफ होती है, गैलेक्सी होती है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के आसपास होती है। तो इतना ध्यान रखना है। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा प्रीलिम्स का है। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, यहीं से पूछा जा सकता है। और ये देख लेते हैं कि आइंस्टीन रिंग जो है एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर रखा गया है, जिनकी थ्योरी जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट ऑफ लाइट कुड बेंड एंड ब्राइटन अराउंड द ऑब्जेक्ट अक्रॉस द कॉस्मोस। मतलब अगर कोई गैलेक्सी है, ब्लैक होल है, डार्क मैटर है तो लाइट जो है वो बेंड हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। और डार्क मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि 85% ऑफ ऑल मैटर्स इन यूनिवर्स में डार्क मैटर जो है, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि 85% है यूनिवर्स का। बस बाकी और तो कुछ नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट आया है। ये चीज़ें थोड़ा हम ध्यान रखें, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, कुछ टर्म्स हैं वो याद रख लीजिएगा। 2 वर्डिक्ट आई हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो याद रखिएगा। हाई कोर्ट ने बोला है UCC के बारे में, वो याद रखिएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके बेसिस पे आगे वर्डिक्ट उन क्वेश्चन के बेसिस पे फ्री पीस पे टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो याद रखना है। अनस्कूल्ड मदर के बारे में आया है कि अनस्कूल्ड मदर जो है वो उनकी परसेंटेज कम हुई है। तो ये हम पेमेंट एजुकेशन इन सबसे रिलेटेड में ये कोट कर सकते हैं डेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।